इस इलाके का नाम है बहक नमलन बी और ये जोन शादी मरग डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में पड़ता है। और यहाँ पे जो है ये सीजनल सेंटर चल रहे हैं। मैं एक सीजनल टीचर हूँ जो कि सीजनल स्कूल में पढ़ाती हूँ। ये सेशन हमारा मई से लेकर अक्टूबर तक चलता है। यह हर साल होता है लगभग, इसको काफ़ी 2006 से ये चलता आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 2019 से काम कर रही हूँ इसी बहक में एज ए सीजनल टीचर। और हम यहाँ पे मतलब जैसे बाकी स्कूल्स में टीचर्स की ड्यूटी होती है 10 से 4 तक, वही यहाँ पे भी चलता है। इनके घर है यहीं पे, क्योंकि ये इन्हीं के लिए ये स्कूल रखे गए हैं। इनका घर, ये माल मवेशी लेके इनके पेरेंट्स जो है ये यहाँ आते हैं, तो वहाँ इन बच्चों को देखभाल के लिए गाँव में कोई नहीं होता, इसलिए जो है ये बच्चे यहीं पे आते हैं, यहीं पे रात को रुकते हैं। मेरे पास यहाँ पे बच्चे थोड़े बहुत चेंज भी होते जा रहे हैं, क्योंकि जब हम पहले आते हैं तो यहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं। फिर यहाँ के कुछ लोग इस बहक से दूसरे ऊपर वाली बहकों में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे भी वहाँ चले जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में जब वो वापस आते हैं, फिर रोल दोबारा थोड़ा बहुत इंक्रीज़ भी हो जाता है। तो यहाँ पे वेरिएशन आती रहती है रोल में, मैं कॉन्स्टेंट बच्चे नहीं रहते हैं। इस टाइम अगर मैं बात करूँ, मेरे पास आज 20 बच्चे हैं। 20 में से आज मेरे पास 10 बच्चे इस टाइम मौजूद हैं सेंटर पे। हाँ, चैलेंज तो आते हैं, क्योंकि हमारा सफ़र जो है वो बहुत है, हमें काफ़ी चल के आना पड़ता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं एक लड़की हूँ, अगर मैं अप डाउन करती हूँ तो मुझे संगरवानी से आना पड़ता है यहाँ पे कंटिन्यूसली। तो अगर मैं यहाँ से 4 बजे निकलती हूँ, मैं कभी 6 बजे पहुँचती हूँ, कभी 6:30 पहुँचती हूँ, कभी 5 पहुँचती हूँ। तो सुबह भी हमें सुबह सवेरे यहाँ पे दौड़ धूप करके पहुँचना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। ये हमारी दूसरी बहक आती है। इससे ऊपर जो बहुत सारी बहकें हैं, वहाँ पे के जो टीचर्स हैं उनको इससे भी ज़्यादा दुश्वारी होती होगी आने जाने में, क्योंकि जो सफ़र है ये बहुत लंबा है। स्कूल मॉनिटरिंग टीम हमें 15 दिन के बाद आते हैं, 20 दिन के बाद आते हैं। तो खासकर हम सीओ साहब तो खुद बहुत शुक्रगुजार है, जो सीओ साहब खुद यहाँ बहकों में आता है। उसने भी 2 बार, वो खुद इस साल में खुद सीओ साहब 2 बार आया यहाँ पे। तो हमने डायरेक्टर साहब को भी दावत दी है कि आप यहाँ आ जाओ। हमने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ बहकों में आओ। अच्छा, पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। जिस तरह आज दिन में एक मजदूर 1000 से कम नहीं कमाता है, 600 से लेके 1000 तक कमाता है। मुझे ये बताइए, आपने वॉलंटियरली इस नोबल प्रोफेशन को चुना है, किस मकसद को लेके आप इस फील्ड में आ गए? तो हम इनको पढ़ाएंगे तो ये आगे होके कुछ कमाएंगे, अपना नाम कमाएंगे, उससे हमारा नाम भी रोशन हो जाएगा। कितना लगाव है इन बच्चों के साथ? बहुत लगाव है मुझे, अपने बच्चे भी इन्हीं में से हैं। तो कुछ अक्सर बहकों में जो टीचर होता है उसको अपने बच्चे भी इसी बहक में पढ़ते हैं। इकट्ठे 1500-1600 बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट ने रखी है, उनके लिए टेंट्स वगैरह, टीचर्स वगैरह वो रखे हैं। उनके लिए TLM जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो भी उनको मिलता है, कापियाँ, किताबें, सब कुछ। और बाद में उनका एग्ज़ाम भी होता है। और ये जो सीजनल सेंटर्स हैं, ये जून के महीने से वो मूव होना लगते हैं वहाँ पर, और सितंबर में वो वापस आते हैं। 4 से 6 महीनों तक वो वहाँ रहते हैं। और इन 4 से 6 महीनों में, और मकसद मेन इन सीजनल सेंटर्स का यही है कि ये जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे जो होते हैं, जो ST बच्चे होते हैं, शेड्यूल ट्राइब बच्चे होते हैं, ताकि उनकी जो तालीम है वो सफ़र न होने पाए। क्योंकि जब वो मूव हो जाए तो वहाँ उनके लिए तालीम का अच्छा खासा इंतज़ाम हो जाए। और अब गवर्नमेंट उनके लिए मज़ीद इंतज़ाम कर रही है कि वहाँ वो उन्हें कनेक्ट करे, इंटरनेट से कनेक्ट करे। वहाँ उनके लिए जो है स्मार्ट क्लासेस भी होंगे, उनके लिए फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी होंगी। लेकिन ये इनिशियल स्टेज था, और इस इनिशियल स्टेज में गवर्नमेंट भी कामयाब हो गई और हम भी कामयाब हो गए ऐसे बच्चों को, ताकि उनकी जो एजुकेशन है वो सफ़र न हो। पहले वो कहते थे उनका 1000, पहले 4000 उनकी तनख्वाह थी। बाद में उनकी तनख्वाह उन्होंने गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, वो 10,000 कर दी। चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट साथ साथ उनके चैलेंजों को वो भी देखती है, वो भी भांपती है, तो उनके चैलेंजेस भी ठीक होते रहते हैं। बच्चों की जो मुश्किलात होती हैं, ख़ास तवज्जो उनकी तरफ दी जाती है। और टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल उन्हीं की कम्युनिटी से होते हैं, उन्हीं के एरिया से होते हैं, ताकि उनको सहूलियत हो जाए और उनसे
وہ ان کی زبان جو ہے ان کو سمجھ پائے اور ان کے لیے جو ایجوکیشن ہے وہ سب سے بہتر. سیزن آف ہونے کے بعد بالکل وہ دوبارہ انہی سکولوں میں واپس آتے ہیں جن سکولوں سے وہ وہاں چلے جاتے ہیں, اور ان سکولوں سے بعد میں ان کا نارمل ایگزام, جس طرح سے نارمل بچوں کے جو بچے نارملی ان سکولوں میں پڑھتے ہیں انہی کی طرح ان کے ایگزامز بھی ہوتے ہیں, اور وہ جو اگر ان کی کوئی لرننگ ایپس ہو وہ جو ٹیچرز وہاں ہوتے ہیں ان کو وہ پورا کرنی ہوتی ہے.